तो हेलो स्टूडेंट, यहाँ पे लेके आ चुके हैं हिंदी का पेपर। जो यहाँ पे डायरेक्टली आपको जितने भी क्वेश्चन बताएंगे ना, 17 फरवरी को जो आपका एग्जाम होने वाला है, तो 17 फरवरी को जितने भी क्वेश्चन बताए डायरेक्टली आपको एग्जाम में यही क्वेश्चन सेम देखने को मिलने वाला है। तो वीडियो को अंत तक आए तो वीडियो को अंत तक बने रहेगा। देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2024 यानी कि बिहार बोर्ड 2024 में क्लास 10 का स्टूडेंट है। और बिहार बोर्ड क्लास 10 के सभी बच्चों के लिए मैं लेके आ चुका है जो कि वायरल पेपर होने वाला है। यहाँ पे एक विषय का कोड 101 यहाँ पे देख भी पा रहे होंगे, जो कि हिंदी का सारे के सारे क्वेश्चन पेपर होने वाले जो कि ऑब्जेक्टिव होंगे। और जितने भी क्वेश्चन बताएंगे बोर्ड एग्जाम में डायरेक्टली यही सेम क्वेश्चन देखने को मिलने वाला है। जो भी हमको चलिए सभी क्वेश्चन को बताते हैं। तो आपको बताना चाहते हैं कि क्वेश्चन नंबर ठीक है, क्वेश्चन नंबर 51 से लेके 100 तक के क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो चलिए सभी क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो इस वीडियो में आपको हम 50 MCQ क्वेश्चन बताएंगे, जो यहाँ पे 51 नंबर से 100 नंबर तक के क्वेश्चन होने वाले हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन देखिए हमसे क्या पूछा जा रहा है कि कबीर रस खान की पुष्टि मार्ग की दीक्षा किसने दी थी। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे क्या हो जाएगा, गोस्वामी विठालनाथ, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर वीडियो को अंत तक देख लेते हैं तो आपका एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अब 100% सेम यही क्वेश्चन हमको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलने वाला है, जो यही रहने वाले हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। इसका मैं 1 से लेकर 50 तक का जो वीडियो बनाया है, 1 से लेकर 50 तक का वीडियो दूसरे वीडियो में अपलोड हो गया, उस वीडियो को भी जाकर देख लीजिएगा। इस पहले वीडियो को देख लीजिए। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 52 से क्या पूछा जा रहा है कि किनकी रचनाओं का मधुर होकर यानी कि भारत सुंदर हरिश्चंद्र का ने कहा था कि इन मुसलमान हरिजन पैदे कोटिन के हिंदू को आ रहे हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका जो है ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, रस खान की, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन के 53 देखिए हमसे क्या पूछा जा रहा है कि कवि घनानंद का जन्म किस वर्ष हुआ था। तो कवि घनानंद का जो जन्म हुआ था, इसका जो राइट आंसर होगा 1679 में हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर 1689 ईस्वी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन के 54 में देखिए हमसे क्या पूछा जा रहा है कि घनानंद किस सैनिक द्वारा मारे गए थे। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी राइट आंसर क्या हो जाएगा, नादिर शाह के, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में 55 में के क्या पूछा जा रहा है कि भारत भैरव नाटक किसकी रचना है। तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा रस खान की है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर रस खान। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में 56 में देखिए हमसे क्या पूछा जा रहा है कि यहाँ पर देखिए पूछा जा रहा है कि मनोज भारती देखी कोड यानी नहीं कर सकता है पहचान यह पंक्ति किस कविता से है। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वदेशी से, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर स्वदेशी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में 97 में हमसे क्या पूछा जा रहा है कि मानी कि पूछा जा रहा है कि बद्रुद्दीन नारायण चौधरी जो है प्रेम घन किस मानसिक पत्रिका का संपादन किए थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आनंद, यानी कि आनंद कांति बीनी, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन देखिए 98 में देखिए हमसे क्या पूछा जा रहा है कि इसमें जो पूछा जा रहा है कि ग्राम्या किसकी रचना है। तो जो ग्राम्या है ये जो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ठीक है, इनकी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर क्या हो जाएगा, बद्रुद्दीन नारायण चौधरी प्रेमगन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में देखिए 59 में देखिए हमसे क्या पूछा जा रहा है कि सुमित्रा नंदन पंत के पिता का क्या नाम था। तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे क्या नाम था, तो इनका नाम था गंगा दत्त यानी पंत, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में के 60 हमसे देखिए क्या पूछा जा रहा है कि इसमें पूछा रामधारी सिंह दिनकर के पिता का क्या नाम था। जो इसका राइट आंसर हो जाएगा रवि सिंह नाम था, यानी कि ऑप्शन नंबर पे बी राइट आंसर रवि सिंह। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में देखिए 61 हमसे देखिए क्या पूछा जा रहा है कि रोन नदी कहाँ है। तो रोन नदी जो यहाँ पे देखिए लिखा गया नहीं कि रोन नदी कहाँ है, इसका राइट आंसर दक्षिण अफ्रीका में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। जितने भी क्वेश्चन बता रहे बोर्ड या में सेम यही 100% सभी क्वेश्चन देखने को मिला, तो वीडियो को अंत तक बने रहेगा। क्वेश्चन में देखिए 62 में देखिए हमसे क्या पूछा जा रहा है कि विनोद कुमार शुक्ला किस वर्ष साहित्य यानी कि अकादमी का पुरस्कार का समय पुरस्कारित किया गया था। जिसका राइट आंसर हो जाएगा 1991, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा 1991 ईस्वी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन के 63 पे हमसे क्या पूछा जा रहा है कि झोले में कितनी मछलियाँ थी। तो झोले में जो मछलियाँ थी इसका जो राइट आंसर 3 मछलियाँ थी, यानी कि ऑप्शन नंबर पर डी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में 64 में हमसे क्या पूछा जा रहा है कि इसमें देखिए पूछा जा रहा है कि भैया मछलियाँ अभी तक कट जाएगी यह तो किसने पूछा था। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए संतू ने, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन देखिए 65 पे हमसे क्या पूछा जा रहा है कि
सीताकार सीताकार गुलाजर की कविताओं का यानी कि पसंदता यानी कि यकृत मिश्र किसके नाम दिया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्या जगह? यार जुहाले यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में क्या यहाँ पर 66 में से क्या पूछा जा रहा है कि अमरुद्दीन के बड़े भाई का क्या नाम था? जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे समुद्दीन ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी राइट आंसर समुद्दीन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में देखिए हमसे 67 में क्या पूछा जा रहा है कि विश्वमाता का खान कौन का खाद का यंत्र बजाए थे? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा शहनाई बजाए थे यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर शहनाई हो जाएगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि सही विषयों का तैयारी इसी चैनल के माध्यम से कराए जाने वाले हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में देखिए 68 में हमसे क्या पूछा जा रहा है कि किस स्थान का ठीक है किस स्थान पर मरण का भी मंगला का माना गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए काशी में यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में देखिए हमसे क्या पूछा जा रहा है 69 नंबर क्वेश्चन से पूछा जा रहा है कि गांधी जी किसकी महात्मा यानी कि महात्मा कहा था? जिसका राइट आंसर हो जाएगा अब यहाँ पे रविन्द्रनाथ टैगोर ने यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में देखिए 70 में से देखिए क्या पूछा जा रहा है कि कोई भी संस्कृति इतने रत्न यानी कि रत्न भंडार से भरी हुई नहीं है जितनी हमारी अपनी संस्कृति का यह कथन किसकी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की है यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर वीडियो को अंत तक देख लेते तो एग्जाम में आपका एक भी क्वेश्चन हिंदी के पेपर में नहीं छूटने वाला है। क्वेश्चन नंबर देखिए 71 से क्या पूछा जा रहा है कि चिंता किसकी रचना है? यहाँ पे चिंता है किसकी रचना है? जिसका राज सुमित्रा नंदन की पंत की है इनका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में देखिए 72 में से क्या पूछा जा रहा है कि दूर से ही कौन लगातार एक वृक्ष को हत्या शिष्य कविता के अनुसार चिन्ह कैद करे हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वृक्ष का यानी कि ऑप्शन नंबर पर हो जाएगा डी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में 73 में से क्या पूछा जा रहा है कि यानी कि पूछा जा रहा है कि उसकी यानी खरगोश की खालियाँ बेचने के में यह पंक्ति के किस कविता से की गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारी नींद ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हमारी नींद राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में 74 में क्या पूछा जा रहा है कि मेरे बिना तुम प्रभु का सिक्स कविता के किसकी संबंधक है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पे हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? प्रभु का यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में 75 में देखिए हमसे क्या पूछा जा रहा है कि और यानी कि पूछा जा रहा है कि औरंगजेब भगवान के वसंत के सेवा रीति के यानी रीति और नीति या पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए स्वदेशी यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में 75 का क्वेश्चन में 76 में हमसे क्या पूछा जा रहा है कि एक ध्वनि जब यानी कि दो व्यंजों के संयुक्त हो जाए तब यह क्या कहलाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्या हो जाएगा? संप्रीत ध्वनि यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में 77 में हमसे क्या पूछा जा रहा है कि भय का उच्चारण स्थान क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए तालु यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में 78 देखिए हमसे क्या पूछा जा रहा है कि उच्चारण का यहाँ पे यानी कि वायु प्रक्षेप का दृष्टि का व्यंजक कितने भेद होते हैं? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 3 भेद होते हैं यानी कि ऑप्शन नंबर पर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। वहीं पे देखिए 79 नंबर क्या पूछा रहा है कि जकनंदन शब्द का संधि विच्छेद निम्न में से कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जक और नंदन यानी कि ऑप्शन नंबर पर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में देखिए हमसे 80 नंबर में क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द कौन है? तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? यानी कि यानी कि द्रवीभूत हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन देखिए 81 में देखिएगा हमसे क्या पूछा जा रहा है कि संग्रह शब्द का उपसर्ग क्या है? तो संग्रह शब्द का उपसर्ग सम है यानी कि ऑप्शन नंबर पर ए बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में देखिए हमसे 82 नंबर में क्या पूछा जा रहा है कि सप्ताह शब्द का विशेषण क्या होगा? तो सप्ताह शब्द का विशेषण होगा सप्ताही होगा यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में 83 में हमसे क्या पूछा जा रहा है कि दर्शनीय शब्द का प्रत्यय क्या होगा? तो दर्शनीय शब्द का जो प्रत्यय होगा अन्य होगा यानी कि ऑप्शन नंबर पर डी राइट आंसर हो जाएगा अन्य। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में 84 में से क्या पूछा जा रहा है कि पूछा जा रहा है कि यहाँ पे सरल सरल नागत शब्द का कौन समास है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे यानी कि तत्पुरुष समास है यानी कि ऑप्शन नंबर पर ए राइट आंसर तत्पुरुष समास। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में देखिए 85 में देखिए क्या पूछा जा रहा है कि
यानी कि पूछा जा रहा है कि ध्यान में मन का साधक या कौन सा संपर्क है, यहाँ पे का है बंधक है, कौन सा है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ज्ञान यानी बंधन, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में 86 में से क्या पूछा जा रहा है कि रचना के दृष्टि का वाक्य कितने प्रकार के हैं, तो जो इसका राइट आंसर होगा या 3 प्रकार का, यानी कि ऑप्शन नंबर पर सी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में 87 में से क्या पूछा जा रहा है कि हमारे जवानों को देखकर दुश्मन भाग गए हैं, यानी कि यह किस वाक्य का उदाहरण है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सरल वाक्य, यानी कि ऑप्शन नंबर पर सी राइट आंसर सरल वाक्य। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में देखिए 88 में से क्या पूछा जा रहा है कि माँ ने बच्चे को सुलाया, यह किसके कारण कारण उदाहरण दिया गया है, इसका जो राइट आंसर होगा कर्म का कारण, यानी कि ऑप्शन नंबर पर डी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में देखिए 89 हमसे क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा मिश्र वाक्य है, तो जिसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्या हो जाएगा यहाँ पे, मैं खा चुका हूँ वो तब वो आया, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन में देखिए 90 में हमसे क्या पूछा जा रहा है कि निर्धारक शब्द का कौन समास है, तो निर्धारक शब्द का एक प्रकार का अव्ययी समास है, यानी कि ऑप्शन नंबर पर बी राइट आंसर अव्ययी समास। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में देखिए 91 में क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित चिन्हों का पढ़ने की प्रश्नवाचक का चिन्ह कौन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न पढ़ने की प्रश्नवाचक चिन्ह का होता है, जो कैसे होता है इसको देखिए, प्रश्नवाचक चिन्ह ऐसे होता है, इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ऐसे इसका प्रश्नवाचक चिन्ह होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन के 92 में क्या क्या पूछा रहा है कि निम्न भाषाओं में से किस भाषा का देवनागरी लिपि का लिखते हैं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हिंदी भाषा के देवनागरी लिखते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर पर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में क्या हमसे क्या पूछा जा रहा है, 93 नंबर में पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा व्यक्तिगत वाचक संज्ञा का कौन है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पे दीपावली, यानी कि ऑप्शन नंबर पर डी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन के 94 से क्या पूछा जा रहा है कि प्रवेश शब्द का कौन सा लिंग है, तो इसका जो राइट आंसर होगा प्रवेश शब्द में एक प्रकार का पुल्लिंग लिंग है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन के 95 में क्या पूछा जा रहा है कि दाता शब्द का यानी कि स्त्रीलिंग का रूप क्या होगा, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इसका हो जाएगा दात्री, यानी कि ऑप्शन नंबर पर बी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन के 96 से क्या पूछा जा रहा है कि निम्न में से सत्य शब्द का कौन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे आग्रम, यानी कि ऑप्शन नंबर पर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे पूछा जा 97 नंबर में क्या पूछा जा रहा है कि भगवान शब्द की स्त्रीलिंग का रूप क्या होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भागवती, यानी कि ऑप्शन नंबर पर डी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन देखिए 98 देखिए क्या पूछा जा रहा है कि कारक के कितने भेद होते हैं, तो जो कारक के जो भेद होते हैं वो 8 भेद होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर पर ए राइट आंसर 8 भेद। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में देखिए हमसे क्या पूछा है, 99 नंबर पूछ रहा है कि कर्तकार क्या यानी कि विभक्त का चिन्ह क्या है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ने, यानी कि ऑप्शन नंबर पर बी राइट आंसर ने हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में देखिए 100 नंबर से क्या पूछा जा रहा है कि वाक्य में क्रिया का फल जिस शब्द का पड़ता है उसे क्या कहते हैं, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कर्म कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर पर सी राइट आंसर। तो आपको मैंने इस वीडियो के अंदर मैं ठीक है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 51 से लेके 100 नंबर के क्वेश्चन को करा चुका है, यानी कि टोटल मैंने 50 क्वेश्चन आपको यहाँ पे कराया, ठीक है, टोटल 50 क्वेश्चन कराए हैं, जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से सेम यही क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे। और यहाँ पे मैंने 1 से लेकर ठीक है 1 से लेकर 50 तक का जो क्वेश्चन है वो मैंने पहले वीडियो में करा रखा है, उस वीडियो को नहीं देखा तो उस वीडियो को जाकर देख लीजिएगा। तो अगर वीडियो आप लोग को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, और चैनल पर पहले बार तो चैनल को सब लोग एक बार सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मुझे भी को सपोर्ट मिले। आप जितने भी आपको विषय का है ना, सभी विषय का वीडियो इसी चैनल के माध्यम से आपको मिलने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइटम को दबा लीजिएगा, ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको तक जाएगी, तो वीडियो आपको तक सबसे पहले पहुंच जाएगी। तो अगर बिहार बोर्ड 2026 में एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है, अगर बिहार बोर्ड 2026 में एग्जाम देने जा रहे हैं तो इस वीडियो को एकदम देख लीजिएगा, और जितने भी वीडियो अपलोड किया गया चैनल पर सभी का देख लीजिएगा, क्योंकि क्लास 10 का इस वर्ष धमाल होने वाला है। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।